नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या एनडीए में शामिल बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाएगी? ये सवाल पिछले कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है और कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। लगातार कई तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पलटी मारने की सोच रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी से नाराज हैं और कथित तौर पर शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कई कार्यक्रमों से दूरी भी बना ली, जैसे कि बिहार में निवेशकों की बड़ी बैठक, बिहार कनेक्ट में सीएम नीतीश कुमार का शामिल न होना और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी ने भी इन चर्चाओं को और बल दे दिया। दरअसल बिहार में एनडीए एकजुट है या नहीं, इसे लेकर पिछले कई दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर अपने बयान को लेकर क्लियर स्टैंड नहीं लेती दिखी, उससे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या नहीं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल ही में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र की तरह कोई भी फेस नहीं होगा। इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होते हैं। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा और दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह की बातों से इतना तो तय माना जा रहा था कि अभी तय नहीं है कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जाहिर है कि गृह मंत्री शाह के इस बयान के बाद कयासबाजी लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये कयासबाजी अभी थमी भी नहीं थी कि इसी बीच बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने पहले तो कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा, लेकिन अगले ही दिन दिलीप जायसवाल अपने बयान से पलट गए और कहा कि ऐसे मुद्दों पर केंद्र नेतृत्व फैसला लेता है। अब बीजेपी नेताओं की तरफ से आए इस बयान को लेकर एक बार फिर बिहार एनडीए में टूट और असहमति को लेकर चर्चाएं होने लगी थी, क्योंकि एनडीए का हिस्सा बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बार बार स्टैंड बदलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब एनडीए की तरफ से इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया है और साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बता दें कि हरियाणा के सूरजकुंड में भाजपा नेताओं के 2 दिनों तक मंथन के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसी बीच जेडीयू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्टर जारी कर सीएम नीतीश कुमार का मतलब समझा दिया है, तो वहीं एनडीए के भीतर की राजनीति को समझने वाले इसका अर्थ भी निकाल रहे हैं। जिस तरह से प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश कुमार खामोशी के साथ अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं और इस यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा साथ नहीं है, ये सीधा सीधा सियासी संदेश है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। दरअसल जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टर शेयर किया है, उसमें सीएम नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में मतलब भी बताया गया है। पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया कि नीतीश मतलब सबकी स्वीकार्यता, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश मतलब सर्वोत्तम विकल्प, इसीलिए तो 2025 फिर से नीतीश। एक और जहां जेडीयू की तरफ से इस पोस्टर को शेयर करके सीएम नीतीश कुमार का मतलब समझाया गया, तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अब एनडीए में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी ये साफ कर दिया गया है कि सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ ही चुनाव में जाएंगे। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि एनडीए में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर विपक्ष द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रेम कुमार और बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जैसे सभी नेता एक के बाद एक आगे आए और साफ कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। वहीं इसके पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसी तरह की बात दोहराई थी। वहीं दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यही बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि 2025 का चुनाव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। पूरा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी दमखम के साथ तैयार है।
वहीं इस दौरान हम के नेता और मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए में सब एक है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में बीजेपी से मंत्री नहीं होने के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि भाजपा का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए सारे मंत्री वहीं पर व्यस्त थे। वहीं इस दौरान विपक्ष के सवाल किए जाने पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि विपक्ष को कोई काम नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। 2025 चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो विपक्ष को पता चल जाएगा। वहीं एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि सब लोगों ने कहा है कि एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसको लेकर एनडीए के नेता बैठेंगे तब इस पर निर्णय होगा। वहीं अमित शाह के बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर असमंजस भरा जवाब दिया था। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हम तो छोटे कद के नेता हैं, ऐसे मामलों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी नेताओं में कंफ्यूजन पैदा हो गया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए के कंफ्यूजन और सस्पेंस के बीच जेडीयू ने एक पोस्टर जारी कर साफ कर दिया है, जिसमें लिखा है जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जिसके बाद कथित तौर पर भाजपा ने तुरंत ही यूटर्न ले लिया और सीएम नीतीश के नेतृत्व पर मुहर लग गई है। अब बीजेपी के साथ ही एनडीए के तमाम दलों के नेता भी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व की ही बात करने लग गए हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने फिर नया पोस्टर जारी कर दिया है और 2025 में फिर से नीतीश का नारा दे दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।